close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. तो अभी हम पहुंच गए हैं बाबा लक्ष्मण दास पार्टी गांव में। तो जहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांक कुलकर्णी जी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्कॉलर हैं। तो बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में उनसे जानते हैं कि वो इनके बारे में कुछ बताएं हमें। तो नमस्कार जी। नमस्कार सुशांक जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांक जी, आपने हमें एक समय दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेडमास्टर जी, आपको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया, कीमती समय निकाला हमारे लिए। सुशांक जी, ये बाबा लक्ष्मण दास जी के जो बारे में हमें कुछ बताइए। हमें कुछ पता चला इनके बारे में कि ये बहुत ही शक्तिशाली यहाँ पे आश्रम है। तो आप हमें थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। सबसे पहले हाफिज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस ब्लॉग के लिए यह विषय का चयन किया है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं लोग मनोरंजन के लिए ज़्यादातर ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को सामने रखते हुए एक महान समाज सुधारक के जीवन के संदर्भ में ब्लॉग बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय स्मारक निर्माण सेवा समिति के हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय स्मारक निर्माण सेवा समिति, इसकी स्थापना 2019 में जून महीने में हुई और वो ईश्वरीय प्रेरणा से हुई। मैं मास्टर सुभाष जी के साथ रामनवमी के दिन यहाँ पे पहली बार आया। जून का महीना था, 2019 साल था। और जब मैं यहाँ पे आया तो ये आप यहाँ देखेंगे आपके दाहिने साइड बाबा लक्ष्मण दास जी की मूर्ति लगी है। तो यहाँ पे ये मूर्ति थी। मैंने मूर्ति को देखा तो वहाँ पे ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। मैंने सुभाष जी से पूछा कि ये कौन है, तो इन्होंने संक्षिप्त में इनके जीवन के बारे में बताया। और फिर मेरे मन के अंदर 3-4 दिन ये विचार आते रहे कि एक ऐसा व्यक्ति जो आयु के 18 साल की उम्र में 1963 में आंध्र प्रदेश से 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करके जम्मू कश्मीर के इस शिवालिक के पाटी ग्राम में आता है और 40 साल का अपना पूरा जीवन यहाँ पे लगाता है, इस लोगों के सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो लोगों के सामने आए, लोग उससे प्रेरणा लें और जो युवा पीढ़ी है जो देश का भविष्य मानी जाती है वो उनसे प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र और समाज के कार्य के लिए अपना जीवन लगाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिंदु है बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय स्मारक निर्माण सेवा समिति की शुरुआत हुई। मेरे को पता चला कि सुशांक जी ने बाबा लक्ष्मण दास जी पे एक ग्रंथ भी लिखा हुआ है और सुशांक जी लेखक भी हैं। तो सुशांक जी, बहुत खुशी हुई है जान के कि आप एक लेखक हैं। तो आपको मतलब कैसे पता चला, आपने कैसे ग्रंथ लिखा, कहाँ से मटेरियल लिया, ये आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। आपका ये सवाल भी जिज्ञासापूर्ण है। जब मैं बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में इस गांव के वरिष्ठ व्यक्तियों से, महानुभावों से चर्चा करता था तो हर कोई व्यक्ति उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में इतनी बातें बताता था कि हर एक के मन के अंदर ये भावना थी कि बाबा लक्ष्मण दास जी मेरे लिए सबसे प्रिय थे। सुभाष जी ने भी इसका अनुभव लिया।
जो हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं प्रवीण जी भी हमारे साथ होते थे। तो ये एक ओरल हिस्ट्री थी जिसको हम मौखिक इतिहास बोलते हैं, और जिन्होंने उनके अपना जीवन उनके साथ बिताया है, बहुत सारे ऐसे अनुभव लोगों के मन के अंदर थे। तो हमने सोचा कि ये जो मौखिक इतिहास है, ओरल हिस्ट्री है, जब तक हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं करें तब तक ये आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उनको जानने वाले लोग जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो उनके साथ साथ ये इतिहास भी धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। तो यही कारण था कि बाबा लक्ष्मण दास जी का जो प्रेरक जीवन है और उनका जो दर्शन है, जीवन दर्शन है, वो लोगों के सामने लिखित रूप से रहे, जिसके कारण आने वाले पीढ़ियों तक इनके जीवन के प्रेरणा पुंज, प्रकाश किरण, ज्ञान का जो धारा प्रवाह है वो ऐसे ही बहता रहे। तो यही हमारे पीछे प्रेरणा थी, और इसके लिए बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय स्मारक निर्माण सेवा समिति के हर सदस्य ने 1 साल से भी ज़्यादा समय मेहनत की है। 200 से भी ज़्यादा लोगों के साक्षात्कार लिए गए हैं, और रिसर्च ओरिएंटेड ये बाबा लक्ष्मण दास चरित्र, व्यक्तित्व और दर्शन, इस ग्रंथ की रचना हुई है। मुझे आपको बताने में और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताने में खुशी हो रही है कि इस ग्रंथ के हर वाक्य को, हर शब्द को महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी जी ने पढ़ा है, और पढ़ने के बाद इस ग्रंथ को उन्होंने प्रस्तावना दी है। इसके साथ साथ भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी इस ग्रंथ को अपना ब्लेसिंग मैसेज दिया है। और ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय स्मारक निर्माण समिति के प्रति उनका बहुत स्नेह था। उन्होंने इस ग्रंथ को अपना शुभ आशीर्वाद का संदेश दिया था। मैं समिति के माध्यम से उनके महान जीवन के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, और उनको हमारे समिति के ओर से भी श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी का भी हमें इस कार्य में मार्गदर्शन रहा, और उन्होंने इस ग्रंथ को अपना संदेश भी दिया। उन्होंने पूरे ग्रंथ को पढ़ा था। जब मैं और आदरणीय सुभाष जी उनको मिलने गए थे, तो उन्होंने बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पूछा, और उनके साथ साथ जो उनके जीवन काल में जो भी उस ग्रंथ के अंदर हंसराज जी और कृष्णलाल जी करके 2 पात्र आए थे, उनके बारे में पूछा। तो इससे पता चला कि इन्होंने कितना गंभीरता से इस विषय को लिया था। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ बना है। इसकी 1000 कॉपी बनाई गई, 1000 ग्रंथ बनाए गए। और एक और खासियत है इस ग्रंथ के बारे में कि इस ग्रंथ का निर्माण लोक सहभाग से हुआ है। मतलब हर व्यक्ति ने ग्रंथ पब्लिश होने से पहले ही अपना श्रद्धा शुल्क दिया था, और पाटी गांव में ऐसा कोई घर नहीं है कि जहां पे ये ग्रंथ नहीं है। तो पाटी गांव में, आसपास के सभी गांवों में, सांबा, घगवाल तक ये ग्रंथ पहुंचा है। इसलिए ये समिति जो है अपना राष्ट्र और समाज का निर्माण के लिए छोटे छोटे बच्चों को बाल संस्कार केंद्र का जो है वो हमने इस समिति के माध्यम से परिभ्रमण तक पहुंच चुके हैं। हमारी प्रेरणा से परिभ्रमण के स्वयंसेवकों ने भी बाल संस्कार केंद्र शुरू किया, यहाँ तक कि घगवाल तक कोई जो आते हैं इस गांव में घूम के जाते हैं, जैसे आप आए थे आपने देख लिया, ऐसे ही वो घूम के देख के जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे गांव में भी आए और ऐसे हम भी लिखना चाहते हैं, हम भी बाल संस्कार केंद्र स्टार्ट करना चाहते हैं। इसी से समाज का उत्थान होने वाला है। मैं तो ये कहूँगा कि समिति ये दुगनी राज दुगनी तरक्की करे, और समिति के माध्यम से समाज और गांव का और आसपास के गांवों में भी समिति कार्य करना शुरू कर दें। ये अपना विषय है। तो इसमें शशांक कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से हैं बेशक, और ये गाँव के साथ कोई घर ऐसा नहीं है जिस गाँव में ये नहीं पहुँचे हुए हैं हमारे साथ। तो पूरे गाँव से हमने एक बाबा लक्ष्मण दास चौक का निर्माण भी यहाँ किया। ये पहले शुरुआत में आस्ता आस्ता साल ये सारा जो है कार्य जो है ठीक हो रहा है। जैसे मंदिर का अच्छे काम जो हो रहे हैं, पंडित जी अपने हैं ये भी सहयोग कर रहे हैं। गांव के वरिष्ठ जितने भी
लोग हैं वो अपना इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं और सहयोग करते हैं। कोई भी गांव का घर जो है ऐसा नहीं है जो समिति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बैठक में हम 5-7 लोग ही आते हैं, मगर गांव का हर व्यक्ति इस समिति को सहयोग करता है। छोटे छोटे बच्चे, अभी आप देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जिधर से भी हम गुजरेंगे, कोई भी गुजरेंगे, हरिओम हरिओम और अच्छे संस्कार उनको दिए गए। तो जैसे कि देखा आपने कि पार्टी गांव में बाबा लक्ष्मण दास जी के जो दीवारें हैं, अमृत वचन है, आप उनको पढ़ेंगे तो एक मतलब एक बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। हमारे साथ जुड़े हैं अनु जी। अनु जी, आपने यहाँ पे मतलब बाल संस्कार केंद्र में क्या सीखा? बहुत अच्छे संस्कार सीखे, जैसे हरिओम बोलना हर इंसान, और हर दिन हर एतवार 25 से 30 की एवरेज संख्या थी, तो अच्छा था बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी। और हमारे साथ और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि आपने क्या सीखा? बाल संस्कार केंद्र से हमने शिक्षा सीखी है। ओके, तो वहाँ पे क्या सीखने को मिला आपको? गेम्स सीखने को मिली, कौन कौन सी गेम्स? रेसेस, और धरती, पाताल और आकाश। ये बच्चे अभी छोटे हैं तो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं बताने में, बट कहने का मतलब कि ये छोटे छोटे बच्चे इनके पेरेंट्स ने इनको कितना अच्छा मतलब कि सिखाया है, तो इतने अच्छे संस्था में जुड़े हुए हैं। बाल संस्कार केंद्र के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक गायत्री मंत्र बोलें। तो आप सभी एक गायत्री मंत्र स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो मैं इनसे मिलके मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि इनके पेरेंट्स ने इनको कितने अच्छे संस्कार दिए होंगे। सुशांत जी, समिति तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो आगे भविष्य में आपका क्या मतलब कैसे आपको चलाना है ये समिति का कार्य? दिव्य मार्ग की ओर तपस्वी जीवन भर अविरत चलता है। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोरी, राही संभल संभल चलता है। अभी हमने बाल संस्कार केंद्र के जो शिक्षार्थी है, जिनको मैं संस्कारार्थी कहूँगा, कि जो संस्कार ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनसे इंटरेक्शन किया। यही हमारे देश का भविष्य है, यही हमारे समाज का भविष्य है, और यह समिति अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है। तो भविष्य में बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय स्मारक निर्माण सेवा समिति युवाओं के बीच काम करना चाहती है, युवाओं का संगठन बनाना चाहती है। युवा नशा और अन्य जो गलत चीज़ें हैं उसमें ना लगे, और वो अपना अच्छा करियर बनाए और समाज और देश के लिए कार्य करे। दूसरी बात समिति को महत्वपूर्ण लगती है माता और बहनें, क्योंकि जब तक माता और बहनों के बीच में यह विषय नहीं चला जाएगा, तब तक वो परिवार के अंदर नहीं उतरेगा। तो हम मातृशक्ति संगठन बनाने का संकल्प इस समिति ने किया है, जिसके कारण गांव के हर माता और हर बहन को इस प्रकार के राष्ट्र और समाज के हित में कार्य करना के संस्कार चले जाए, और उनके माध्यम से उनके परिवार के अंदर भी यह बातें चली जाए। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है जो समिति के माध्यम से होने जा रही है, यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए हम एक अध्ययन केंद्र बनाना चाहते हैं। आप अगर देखते हैं कि शाम को अगर हम देखें तो युवा यहाँ वहाँ भटकते टहलते दिखाई देते हैं। अगर हम गांव के अंदर ऐसा कोई स्थान तय करें कि जहाँ पे आके युवा पढ़े,
और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो जाए, अच्छे अच्छे ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने, स्कॉलर्स बने। तो इस माध्यम से हमें लगता है कि समाज का हित अच्छा हो सकता है। तो हैप्पी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस ब्लॉग के माध्यम से बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय स्मारक निर्माण सेवा समिति का कार्य लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे इस समिति के कार्य को देखेंगे वो उससे प्रेरणा लेंगे और इसी प्रकार का कार्य अपने अपने गाँवों में भी शुरू करेंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार का कार्य पार्टी में हो सकता है तो किसी भी गांव में हो सकता है। और इस प्रकार का कार्य जब समाज ने समाज के उत्थान हेतु किया हुआ ये कार्य है, ये एक अभिनव सामाजिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में चल रहा है और समाज के आधार से ही चल रहा है। तो इसी प्रकार का हर गांव में अगर ये काम शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है कि यही आज की इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। आपको फिर एक बार धन्यवाद। आपने जो ये कार्य शुरू किया है उसके लिए भी समिति के माध्यम से धन्यवाद। एक बार हम घोष लगाएंगे सब मिलके, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी, हमें अपना समय निकालने के लिए शिवाजी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हम काफ़ी बातें तो सभी कर रहे हैं, बट जो मेन मुख्य हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं, हमें उनसे कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो हम पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग आ जाते हैं? यहाँ पर गांव में बड़ी श्रद्धा है मंदिर के प्रति और मेन श्रद्धा है बाबा लक्ष्मण दास जी के प्रति। हर बच्चे का, हर युवा का बाबा जी के प्रति जो है रुझान है और वो सुबह से शाम तक यही उसकी इच्छा होती है कि हम एक बार बाबा जी के समाधि स्थल पर जाकर उनके वहाँ पर मत्था जरूर अपना झुकाएं। और सुबह से शाम तक तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन सुबह हमारे पास कोई 5:15 बजे ही जो है लोग आ जाते हैं श्रद्धालुजन, जो प्रातःकाल बढ़िया माघ महीने की हवा करते हैं और कथा भी सुनते हैं माघ महीने की। और वो ये माघ महीना नहीं, वो पूरा साल के 12 महीने यहाँ पर आते हैं हाजिरी में, और हाजिरी में बड़ी अच्छी संख्या होती है, लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। और ये तभी हो रहा है क्योंकि गांव में बाबा जी का आशीर्वाद बना हुआ है, इसलिए हर बच्चे के अंदर बाबा जी के अंदर की भावना जागी हुई है और ये गांव जागा हुआ है सनातन के प्रति, और हर बच्चा सनातन के लिए अपने को समर्पित करना। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो आज का ब्लॉग जहाँ पे ही करते हैं एंड। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।